हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल DLED वाला में। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं PYQs की ये सीरीज़, इसको एक और कदम आगे बढ़ाते हुए। और आज आपका इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले के क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल पर जाकर सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, ठीक है, सोशल स्टडीज़ की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। और जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर हमसे जुड़ जाएं। अभी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, PYQ है ये आपका, ठीक है। इसमें अभी देख लीजिए 2019 के पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। इससे पहले के 2016-17 के पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए। इससे आगे की क्लासेस, इससे आगे के पेपर भी आपको लगातार सॉल्व कराए जाएंगे। आपकी परीक्षाओं से पहले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करा देना है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम ना आए, किसी भी स्टूडेंट्स की बैक ना लगे, सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पास हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, ये इंग्लिश का पेपर है तो सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको जल्द ही सॉल्व कराने के लिए, देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही आपकी PYQs की सीरीज जो चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होंगे उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी स्टार्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये लैंग्वेज यानी कि एक जो भाषा होती है, कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, किसके द्वारा अर्जित की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका एक्सपोजर, ठीक है, या फिर मोटिवेशन, या फिर रिपीटिशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो हम भाषा है या जो लैंग्वेज है वो किस तरह से अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं या सीखते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि ये सभी माध्यमों से, एक्सपोजर के थ्रू भी, मोटिवेशन के थ्रू भी और रिपीटिशन के थ्रू, हर तरह से हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि कोई भी क्लास यहाँ पर आपसे मिस ना हो पाए। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट आर दी 2 प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स, 2 तरह की स्किल्स होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्किल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगा। ऐसी स्किल्स जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है, जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं उनके द्वारा हम किसी दूसरे की बात को, ठीक है, या किसी दूसरे के भाव को, ठीक है, समझ सकते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स में हम ग्रहण करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स में हम यहाँ पर उसका उत्पादन करते हैं, हम अपनी कोई बात दूसरों को बताते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपका लिसनिंग और स्पीकिंग होगा, ठीक है। लिसनिंग से तो आप क्या करेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे, ठीक है। तो ये तो रिसेप्टिव स्किल्स होगी, तो पहला तो होगा नहीं। लिसनिंग के द्वारा क्या करेंगे, दूसरे की बात को सुनते हैं, सुनकर ही, सुनने को ही बोला जाता है लिसनिंग, तो दूसरे की बात को सुनेंगे ना, ठीक है। तो ये तो आपका रिसेप्टिव स्किल्स हो गया। इसके बाद अगला आपका ऑप्शन है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग के द्वारा हम बोलेंगे, ठीक है, हम बोलकर किसी भी व्यक्ति को अपनी जो बात है वो बताएंगे बोलकर, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव होगा। और राइटिंग, लिखकर भी हम कुछ ना कुछ दूसरे व्यक्ति को बताएंगे। तो ऐसे में ये दोनों क्या होंगी आपकी, स्पीकिंग यानी कि बोलना और लिखना, ठीक है। ये कैसे, ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला देख लेंगे रीडिंग यानी कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना और लिखना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरह से ये भी रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाएगा। और दूसरा लिसनिंग और रीडिंग, ये भी आपका मैंने अभी बताया था, लिसनिंग और रीडिंग या क्या हो जाएगा आपका, ये रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखना आपको, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है स्पीकिंग और राइटिंग, ये आपका राइट होगा बिल्कुल। प्रोडक्टिव स्किल्स के लिए कौन सा होगा यहाँ पर, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। और रिसेप्टिव स्किल्स मैंने आपको बता ही दिया है, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या है आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। अगर रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा आपका लिसनिंग और रीडिंग, और अगर प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा आपका स्पीकिंग और राइटिंग। ये आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पर प्रोडक्टिव पूछा गया, हो सकता है इस बार रिसेप्टिव स्किल्स पूछ ले। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार रहें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए।
और प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, फटाफट बताइए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, बताइए द एम ऑफ द टीचिंग, यानी कि जो हम टीचिंग करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, उसका जो उद्देश्य है, ये सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, एक द्वितीय भाषा के शुड नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय भाषा पढ़ाने के संबंध में यहाँ पर आपका जो उद्देश्य है वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रहेंशन, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक ही है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। टू फॉरगेट द मदर टंग, ठीक है, यानी कि मातृभाषा को भूल जाना, ठीक, या फिर टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, भाषा को सही सही लिखना। तो दोस्तों बताना है यहाँ पर आपको कि जो दूसरी भाषा हम सीखते हैं सिखाते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाषा को समझ के साथ पढ़ना, टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रहेंशन, भाषा को समझ के साथ पढ़ना, दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो भाषा को समझ के साथ पढ़ना ये तो उद्देश्य होता ही होता है आपका, ठीक है, दूसरी भाषा को सीखने का भाषा को समझ के साथ पढ़ना, या फिर टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, ठीक है, ये भी उद्देश्य होता है। तो ये तो यहाँ पर आंसर होंगे नहीं, ठीक है, पहला दूसरा एक ही है, तो ये वाले तो आंसर होंगे नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, दूसरी भाषा को सीखने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि पहली भाषा को भूल जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं तो पहली भाषा को भूल जाएं, यानी कि जो हमारी मातृभाषा उसे हम भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, टू फॉरगेट द मदर टंग, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यदि आप कोई दूसरी भाषा सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचिंग में सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा बोलते हैं, द्वितीय भाषा बोलते हैं, तो उसका उद्देश्य यानी कि जो एम है वो ये नहीं होना चाहिए टू फॉरगेट द मदर टंग, कोई अपनी मातृभाषा को भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका आंसर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। विच कंपोजिशन, ठीक है, प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग, स्वतंत्र चिंतन, कौन सा कंपोजिशन है जिसमें से स्वतंत्र स्टूडेंट्स को स्वतंत्र चिंतन का मौका देता है, ठीक है। राइटिंग कंपोजिशन, ठीक है, राइटिंग एक निश्चित एरिया में ही आप लिख सकते हैं, निश्चित बात के बारे में ही आप लिख सकते हैं, निश्चित सब्जेक्ट पर ही लिख सकते हैं राइटिंग। ओरल कंपोजिशन, बोलकर किसी से बातचीत करके ओरल, या फिर गाइड करके, या फिर फ्री कंपोजिशन, ठीक है, स्वतंत्र चिंतन, इनमें से कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है। विद कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद फ्री थिंकिंग, यानी कि स्वतंत्र चिंतन के बारे में यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, कौन सा ऑप्शन इसमें से ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो 4 में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो कंपोजिशन, ठीक है। फ्री कंपोजिशन ही स्टूडेंट्स को स्वतंत्र चिंतन की यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। स्वतंत्र चिंतन से क्या प्रोवाइड कराता है, फ्री कंपोजिशन, ठीक है। तो फ्री कंपोजिशन ही स्वतंत्र मुक्त चिंतन ही यहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग उपलब्ध कराता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, इसके लिए बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टैब भी हमने रखे हुए हैं, तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर आपसे मिस ना हो पाए। सारी चीज़ें एक ही जगह पर यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 5, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्रीज, ठीक है, टीचिंग पोएट्री, ठीक है, जो पोएट्री होती है टीचिंग की, ठीक है, टीचिंग पोएट्री का उद्देश्य कौन सा है इसमें से, ठीक है, उद्देश्य यहाँ पर बताना है टीचिंग पोएट्री का। तो इंजॉयमेंट है, ठीक है, या फिर कंप्रहेंशन है, ठीक है, या फिर एप्रिसिएशन है, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पोएट्री टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, ये सारी ही पोएट्री टीचिंग के उद्देश्य है। इंजॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है, कंप्रहेंशन समझ के साथ समझ होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक, कहीं ना कहीं उद्देश्य हैं टीचिंग पोएट्री के। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होगी, इसके बाद क्या होगा, आपके जो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं ये भी सारे सॉल्व कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, सभी ईयर के जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं। और बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जैसे एग्जाम डेट आएगी, आपको हमारा जो दूसरा वाला चैनल है, ठीक है, IAS अंसारी, उस पर आपको जितने भी जो भी एग्जाम डेट आएगी तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस चैनल को भी आप तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लें। बाकी दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।